ओम हन हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्ताह के सबसे शक्तिशाली दिन मंगलवार के बारे में। मंगलवार न केवल मंगल ग्रह का दिन है, बल्कि यह संकट मोचन हनुमान जी का विशेष दिन भी है। अगर आप अपने जीवन में बार बार आ रही समस्याओं, आर्थिक तंगी या डर से घिरे हुए हैं, तो आज के ये उपाय आपके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ समझें और अपने जीवन में अपनाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए, अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, तो मंगलवार के दिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना सबसे उत्तम माना गया है। कोशिश करें कि मंगलवार को मसूर की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें। यह उपाय आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार लाने में मदद करता है। दूसरा है नकारात्मकता दूर करने के लिए। घर में अगर क्लेश या नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। आप हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर तिलक लगाएं। इससे घर की बुरी नजर हटती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर समय हो तो सुंदर कांड का पाठ करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और बड़े से बड़े काम को आसान बनाने में मदद करता है। यदि आपको गुप्त शत्रुओं का भय सता रहा है, तो मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद को बंदरों को खिलाने या गरीबों में बांटना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप अपनी क्षमता अनुसार करें। पारिवारिक शांति और वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूलों की माला अर्पित करें। यह उपाय मन में चल रही उलझनों को कम करता है और रिश्तों में मिठास लाता है। यह इन उपायों के साथ कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंगलवार के दिन तामसिक भोजन यानी मांस मदिरा से पूरी तरह परहेज रखें। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें और अपने मन में क्रोध को ना आने दें। याद रखें कि हनुमान जी की उपासना तभी सफल होती है जब हमारा आचरण सात्विक और शुद्ध हो। इसके अलावा मंगलवार के दिन किसी से ना तो कर्ज लें और ना ही उधार दें, इसे शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये थे मंगलवार के वो सरल और अचूक उपाय जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। हनुमान जी का स्मरण करना ही अपने आप में सबसे बड़ा उपाय है। अगर इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी बाधाएं दूर हो रही हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। एक छोटे से शहर में एक व्यक्ति रहता था, माधव नाम का। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी किस्मत मानो सो ही गई थी। उसने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन वह डूब गया। परिवार में क्लेश रहने लगा और उस पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे हर दिन डर सताने लगा। माधव को लगने लगा कि अब उसके जीवन का अंत ही एक रास्ता है। मंगलवार की शाम माधव बुरी तरह टूट चुका था। वह शहर के एक पुराने हनुमान मंदिर के पास बैठा और बैठकर रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तभी उसे ईश्वर की शक्ति का एहसास होता है। क्या तुमने कभी किसी संकट मोचन को पुकारा है? माधव ने कहा, महाराज, मैं सब देख चुका हूँ, सब कर चुका हूँ, अब कुछ नहीं होने वाला। पुजारी मुस्कुराए और बोले, तुमने मेहनत की, पर शायद तुमने मन की शांति और हनुमान जी के प्रति उस अटूट विश्वास को नहीं आजमाया। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। क्या तुम केवल एक दिन मेरे बताए मार्ग पर चलकर देखोगे?
पुजारी की बात मानकर माधव ने उसी दिन से बदलाव शुरू किया। माधव ने सबसे पहले अपनी आदतों को बदला। उसने मांस मदिरा का त्याग किया और क्रोध करना छोड़ दिया। उसने अपनी बची हुई जो पूंजी थी उसमें का कुछ हिस्सा निकालकर मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद बांटना शुरू किया। उसने बंदरों को खिलाया और गरीबों की मदद की। देखते ही देखते उसके अंदर की कड़वाहट कम होने लगी। उसने नियम बनाया कि हर मंगलवार वह हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करेगा। और शुरू में मन बहुत भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। अब उसे कर्ज का डर नहीं था, बल्कि मेहनत करने का साहस महसूस होता था। उसने अपने घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की फोटो लगाई और रोज शाम को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाना शुरू कर दिया। घर का माहौल शांत हो गया। एक मंगलवार को जब वह मंदिर से लौट रहा था तो उसे एक पुराना मित्र मिला। माधव की सादगी और उसकी आंखों में छिपी नई चमक देखकर मित्र ने उसे एक नई योजना में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। माधव को लगा कि हनुमान जी का ही संकेत है। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कर दी। शुरुआत में कठिनाइयां आई, लेकिन अब माधव घबराता नहीं था। उसे पता था कि संकट मोचन उसके साथ है। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा, कर्ज चुकता हो गया और परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। माधव एक सफल व्यक्ति बन गया, लेकिन उसे हनुमान जी की सेवा कभी नहीं छोड़ी। उसने यह समझ लिया था कि मंगलवार के उपाय केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने मन के डर को मिटाने और अपने अंदर के हनुमान जी का साहस जगाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, कहानी की सीख यही है कि मुसीबतें तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर आपका विश्वास अडिग है तो मंगलवार का दिन आपकी हर समस्या का अंत कर सकता है। हनुमान जी को बस सच्चे मन और सात्विक जीवन की जरूरत होती है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया है जब आपको हनुमान जी की शक्ति का एहसास हुआ हो? नीचे कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।